तरह ग्राउंड पे हम इस्लामाबाद में कर रहे हैं ना। यहाँ पर हम जावेद साहब से जान रहे थे। जावेद साहब, आप सुन रहे थे तारिक साहब जो बता रहे थे कि ग्राउंड पे उस तरह से नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन हुकूमत अपनी पूरी तैयारी कर रही है शहर को बंद करने की, जुड़वा शहरों को बंद करने की। तो जिम्मेदारी है। मुज़ाकरात के बारे में बता दीजिए, क्योंकि बैकडोर मुज़ाकरात की बात भी चल रही थी। बड़ी मजे की चीज़ मैं आप बताऊँ कि गुज़िश्ता रोज़ फैसल वाडा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद के अंदर, उसमें उन्होंने ये बात का दावा किया है कि जी दर पर्दा जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ की तरफ से कोई वाज़े एक ग्रीन सिग्नल या कहीं जगह बैठक हुई हो मुज़ाकरात के लिए, वो ऐसी चीज़ नहीं सामने आ रही। ताहम ये बात तो ज़रूर है कि दर पर्दा ज़ाहिर है एक सियासी जमात की तरफ कोई पॉलिटिशियन है, तो दूसरी तरफ PTI की तरफ भी पॉलिटिशियंस हैं, आपस में ज़ाहिर है सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन चूँकि जब वो इकट्ठे बैठते हैं किसी पॉलिटिकल गैदरिंग में हो या अपनी कहीं घर के अंदर किसी ने खाना किया हो, डिनर हो, लंच हो, तो वहाँ पे ये बातें ज़रूर होती हैं कि नहीं यार अब इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया, अब आ जाएं मुज़ाकरात के लिए। लेकिन इसके अंदर बात फिर वहीं आ जाती है कि बानी PTI जो हैं वो कहीं ना कहीं आके ऐसी बात कर देते हैं कि मुज़ाकरात जो है वो मामला वो फिर वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। जैसे एक क्विक आंसर, आपने वाडा साहब का जिक्र किया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बात की कि शायद एहतजाज इतना तगड़ा नहीं है, हुकूमत कंटेनर ला के उनको मकबूल कर देगी या कर रही है। नहीं, इसके ऊपर हमने भी उनसे ये पूछा था कि अगर वो कंटेनर हुकूमत नहीं लगाती तो बाकी जो इस्लामाबाद के रहने रहायशी हैं वो कहाँ जाएंगे? फिर तो पता नहीं कोई बलवाई आ जाएंगे, किसी के घर में घुस जाए, किसी के साथ कोई इशू हो जाए। तो हुकूमत और इंतज़ामिया की तो ये पहली जिम्मेदारी है कि बाकी शहरियों की वो सिक्योरिटी करे अगर कोई ऐसी कोई हरकत करता है। लेकिन अगर लोग आना चाहते हैं तो ये आए। और एक ये बात भी सामने आ रही है कि हो सकता है कि इनको डी चौक की वाली जगह इनको ना दी जाए, कोई और जगह दे दी। G9 में जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है, वो G9 के अंदर जहाँ पे हमारे मेट्रो बस का डेपो है, वहाँ डेपो के बाहर बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ इनको दे दें जी, आप बेशक एक नहीं 10 दिन बैठ जाएं। मौलाना साहब भी वहीं बैठे थे, वहीं पे एग्जैक्ट वही जगह। लेकिन इनको डी चौक के लिए तो बिल्कुल हुकूमत तैयार नहीं, इंतजामिया तैयार नहीं कि ये इस्लामाबाद में उस तरफ जाने के लिए इनको मुकम्मल तौर पर कोई भी रास्ता जो है इनको नहीं देंगे। इवन हर जगह पे जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, कंटेनर्स को समझ लें कि ये कह सकते हैं रुकावटें खड़ी की जाएंगी कि कोई गाड़ी वहां ना जा सके, कि पैदल आप पिछली दफा तो खंदकें भी खोदी गई, हमने देखा सड़कें बकायदा। ये पुरानी स्ट्रेटेजी होती है। अच्छा क्विकली तारिक, हमने इस्लामाबाद की सूरत हाल तो ले ली है। एक जानिब इन्होंने कहा कि देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरी जानिब कफन और जनाजे की बात भी तहरीक इंसाफ कर रही है। हालांकि आई स्ट्रांगली अपोज कि सियासत में ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, सियासत रहनी चाहिए। बट दूसरी जानिब से तहरीक इंसाफ फर्म है, वो आएगी, डी चौक में बैठेगी। इनसाइडर क्या है, क्विकली लास्ट कमेंट। अच्छा, मैं सिर्फ जावेद भाई एक लाइटर साइड पे, मैंने कल वो तैयारियों की बात हो रही थी, लेकिन जावेद भाई ने वो तैयारियां नहीं बताई वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से कि कल से पकड़ दकड़ शुरू की गई है। जितनी भी मालबरदार गाड़ियां हैं जो इस्लामाबाद पिंडी की तरफ जा रही है, वो कल से ही इंतजामिया ने वहाँ की जो है पकड़ दकड़ शुरू कर दी है। जितनी भी गाड़ियाँ जाती हैं उनको मुख्तलिफ थानों में खड़ा किया जा रहा है और शायद यही रुकावटें खड़ी करने की तैयारियाँ हैं। दूसरी बात आपने बताया कि जो PTI की तरफ से जो जिस तरह नज़र आ रहा है, जो इस दफ़ा ज़्यादा जोर लगाया जा रहा है, परसों जो इजलास हुआ था CM हाउस में बुशरा बीबी और वज़ीर-ए-आला की क़यादत में, तो उसमें ज़्यादा जोर जो लगाया जा रहा है कि पंजाब का कारकुन किस तरह निकलेगा। क्योंकि लास्ट 2-3 जो जिस तरह एहतजाजी जलसे हुए हैं, धरने हुए हैं, उसमें पंजाब का कारकुन उस तरह नज़र नहीं आया। 80% 90% खैबर पख्तूनख्वा के कारकुन यहाँ से गए। तो लास्ट टाइम जो इजलास हुआ तो उसमें फोकस यही इसी पे किया जा रहा है कि पंजाब से जो कारकुन है PTI को, उसको निकाला जाए। ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा का कारकुन कल भी निकलेगा, 24 को भी निकलेगा, लेकिन जब तक पंजाब का इम्पैक्ट नहीं आएगा, मेरे ख्याल में उस तरह। तारिक साहब, खैबर पख्तूनख्वा के कारकुन जो हैं उनको डंडे नहीं पड़ेंगे ना, रास्ते में रुकावटों से नहीं गुजरना पड़ेगा। आपको याद है पंजाब से इससे पहले भी जब काफिला गुजर रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, गाड़ियाँ तक तोड़ी गई थी। बहुत शुक्रिया आपका। तारिक वहीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, पेशावर के ब्यूरो चीफ, और जावेद सुमर साहब ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमें हमारे सामने एक ट्रू पिक्चर जो है वो रखने के लिए।